डीजेला सुद्धा आम्ही सूचना देऊ. आपण या गोष्टीसाठी आपल्याला काम करायचं ऑल आमचे ऑफिशियल्स. चला मॅच ऑन ऐकूया मनोहर पाटील माझे यांना. धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया सागर, सभी का स्वागत हम कर दे. मैदान के अंदर लौटते ठंड महसूस करी जा सकती है मैदान में, लेकिन क्रिकेट का माहौल कभी ठंडा नहीं होता. यहाँ पर गर्म मिजाज के खिलाड़ी और मुकाबला क्या गर्म होगा. एक तरफ नांदगांव है, दूसरी तरफ है धाकटी जुई. मुकाबले में मजा बरकरार रहेगा. दो खिलाड़ी मैदान के अंदर निकल चुके और दोनों रोहित घरत है. एक है रोहित जी घरत और दूसरे है रोहित यश घरत. तो मुकाबला शुरू हो जाएगा. मयूर फड़के आएंगे गेंदबाजी में. चलो मुकाबला शुरू कर रहे हैं. नांदगांव टीम 5 ओवर का यह मुकाबला है. दोनों टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं हम देंगे और क्रिकेट की इस बेहद खूबसूरत, हसीन और रंगीन दुनिया के सफर के लिए हम निकल जाएंगे. पहली गेंद लेकर गेंदबाज है तैयार. अंपायर का इशारा आएगा. लेट्स प्ले. पहली गेंद का खिलाड़ी मौजूद थे पॉइंट और गली में. एक रन तो आसानी के साथ है, लेकिन गेंद जाएगी धीरे धीरे कर कर सीमा रेखा के बाहर. मिल जाएगा चौका. पहली गेंद के ऊपर यह पहला चौका आया रोहित जी घरत के बल्ले से और खाता खुल चुका है. बीच मैदान के अंदर हम देख सकते हैं चौके के साथ मयूर फड़के एक बार फिर से गेंदबाजी में शॉर्ट रनअप के साथ दूसरी गेंद स्वीप करने का प्रयास है, लेकिन तेजी के साथ ये गेंद आई. रन नहीं मिलेगा इस गेंद के ऊपर. अंपायर का इशारा आएगा. यस, नो गेंद करार. फ्री हिट का मौका बनेगा. लाइन्स बिलोंग टू दी अंपायर्स जिसे कहा जाता है. और निश्चित तौर पर वो रेखा को लांघने की, वो रेखा को लांघने की आपकी अनुमति नहीं होती क्रिकेट में, और वही किया और फ्री हिट का मौका बनेगा रोहित के लिए. फ्री हिट की ये गेंद है. ऊंचाई मिली, खिलाड़ी वहां पर जरूर मौजूद थे. ज्यादा नुकसान नहीं हुआ. फ्री हिट का डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई. रनों का संख्या हम देखेंगे. पहली गेंद के ऊपर चौका आया, उसके बाद 9 गेंद आई थी. रन बने हैं टोटल 5 रन बिना नुकसान. 2 गेंदों का खेल यहां से समाप्त होता हुआ. पावर प्ले का ओवर जारी है बीच मैदान में. ओवर द विकेट. हल्के हाथों से केवल दिशा दी इस गेंद को. उसी क्षेत्र में ये दूसरा चौका बटोरा रोहित घरत ने. तर मनोहर मॅनेजमेंटकडून काही सूचना आल्यात. आज 2 संघ क्वालिफाय करूया आपण. मात्र उद्या 7 वाजता पहिला चेंडू पडेल. फायनली उद्या 7 वाजता पहिला चेंडू पडेल, कारण 11 मॅचेस ऑलरेडी 2 ऑलरेडी काढलेत. कारण लोकल संघ असल्या कारणानं समजून घेतो आम्ही. मात्र उद्या 7 वाजता काहीकडून चेंडू पडेल. 6:30 वाजता रिपोर्टिंग आहे संघांना आणि स्टाफला रिपोर्टिंग आहे. मॅनेजमेंट स्टाफला 5:30 वाजता रिपोर्टिंग आहे. प्रतीक जाधवकडून सचिन दादा आमच्या असतील, ज्यांच्या संकल्पनेतून आम्ही नेहमी पाहतो का खानावचा नाईट स्पर्धेमध्ये 7ला सकाळी 7:45. मात्र उद्या फायनलला 7 वाजता चेंडू पडेल. धन्यवाद. गेंदबाज तैयार. रोहित के लिए ये गेंद थी खींची भी थोड़ी सी गेंद. खिलाड़ी जरूर मौजूद थे. रन नहीं आएगा इस गेंद के ऊपर. इस ओवर की बात करेंगे सागर तो 5 गेंदें गुजर चुकी है. 2 चौके आए जरूर, लेकिन टीम की रन संख्या 9 से ज्यादा नहीं है. 9 रन ऑन अ स्कोर कार्ड हम जरूर देख सकते हैं. ओवर द विकेट. बड़े स्ट्रोक की यहां पर तलाश थी. पीछे खिलाड़ी जरूर मौजूद है. मनीष आएंगे पीछे. एक से ज्यादा कुछ नहीं है. पहले ओवर की भी समाप्ति और पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं बिना नुकसान. यहां से मैत्री मिलिन विनोद स्पोर्ट्स धाकटी जुई टीम जाकर पहुंची है 10 रनों के ऊपर.
पहले ओवर की समाप्ति भी और पहले ओवर के समाप्ति के बाद 10 रन आए हैं, 2 चौके आए लेकिन नियंत्रण में नहीं थे। जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई, दूसरी तरफ रोहित यश गरत अपने बारी के इंतजार में अभी भी मौजूद है। जबरदस्त बल्लेबाजी आक्रमण वाली ये दागती हुई टीम, लेकिन इस विकेट के ऊपर 50, 55, 60 रन बनाने लाजमी हो जाते हैं जब आप रनों का यहां से डिपेंड करने के लिए उतर दो। लेकिन इस मर्तबा कैसी रहेगी सोच, कैसी रहेगी रणनीति, कैसा रहेगा मुकाबला अच्छा क्रिकेट मैदान के अंदर। नांदगांव क्रिकेट टीम इस साल, यदि नांदगांव क्रिकेट टीम की बात करेंगे तो कमाल के फॉर्म में रही है पिछले कुछ महीनों में। जिस तरीके से बल्लेबाजी, जिस तरीके से गेंदबाजी होती है, लेकिन इस बार किस प्रकार से यह मौका बनेगा, हालात कैसे रहेंगे, परिस्थितियां कैसी होगी इस मुकाबले की, यह भी देखने वाली बात है। राउंड द विकेट, ये गेंद आएगी, ये बल्ले का बिल्कुल निचला हिस्सा लगा था, गति में मिश्रण था, शफलाइज किए थे, स्कूप स्ट्रोक की प्रयास था, लेकिन यहां पर हमने देखा डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। हलचल अब पैदा हो चुकी है मैदान में, रन बने हैं टोटल। स्कोर कार्ड के ऊपर हम नजर डालेंगे। दस रन, राउंड विकेट। छोटी ये गेंद थी, कट करने का प्रयास, खिलाड़ी मौजूद है, थोड़ा सा दबाव बनता हुआ बल्लेबाज के ऊपर। रोहित जी गरत स्ट्राइकर एंड के ऊपर हम यकीनन देख सकते हैं। रोहित की बात करेंगे, 8 गेंदें खेली है रोहित ने और रनों की संख्या हम देखेंगे, उन्होंने बनाया है टोटल 9 रन। टीम की रन संख्या बनी है 10 रन। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज एक बार फिर से मनीष। छोटी ये गेंद थी, मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, पीछे खिलाड़ी जरूर मौजूद है, प्रयास करेगा, लेकिन फिर भी गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। यस, इट इज अ बिग हिट, सिक्सर। टॉस साठी ऑफिशियली पहिला कॉल, इनिंग ब्रेक मध्ये मॅन्डेटरी टॉस असेल, पहिला कॉल। धन्यवाद। 3 गेंदें गुजर चुकी है दूसरे ओवर की। मनीष फड़के एक छक्का जरूर खाया। टीम की रन संख्या रफ्तार से आगे बढ़ती भी 16 के ऊपर पारी, बिना नुकसान दागती हुई टीम मैदान के अंदर कर रही है बल्लेबाजी। राउंड द विकेट से मनीष फड़के एक बार फिर से है तैयार। गति में मिश्रण था, गैप में गेंद है, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, मिल जाएगा एक और छक्का। पिछली पहली 2 गेंदें लगातार डॉट थे, उसके बाद लगातार 2 छक्के। मोमेंटम बना है बल्लेबाजी में, जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई है। बीच मैदान के अंदर 4 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ 11 गेंदों में अब तक 21 रनों की पारी आई। अकेले ने लड़ाई अब तक लड़ी है मैदान में। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज है तैयार। राउंड द विकेट, लोअर फुल टॉस थी, गेंद कट किया इस गेंद को, तेज आउटफील्ड है, खिलाड़ी पीछा कर रहे इस गेंद का सीमा रेखा के नजदीक। क्या गेंद रोकी जाएगी? जब तक गेंद को उठाते थ्रो कर पाते तब तक 2 रन चुराने का पर्याप्त समय बल्लेबाजों के पास था और 2 रनों की मदद से पारी आगे बढ़ जाएगी। 24 रनों के ऊपर पारी पहुंच चुकी। अंतिम गेंद का खेल बाकी है, अभी भी मैदान के अंदर 13.17 की रन रेट से मैदान के अंदर आगे चल रही है, लेकिन बड़े स्ट्रोक अब भी लगाने होंगे, क्योंकि ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में जब 15 के ऊपर के रन रेट से आप चलते हो तो अच्छा माना जाता है। यहाँ पर 13 की औसत है, फिर भी 24 बने हैं। बड़े स्ट्रोक की तलाश जरूर होगी, क्योंकि पावर प्ले की यह अंतिम गेंद आएगी मनीष फड़के। बड़े स्ट्रोक की तलाश हुई खत्म। 2 ओवर की समाप्ति और 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 30 रन बिना नुकसान। मैत्री मिलिंद विनोद स्पोर्ट्स धाकटी जुई। पनवेल जाया शहराला, शहराला र पनवेल जाया शहराला, नावाचा चालतोय बोलबाला, बोलबाला र नावाचा चालतोय बोलबाला। नवीन दास भाईयो सेने
रुपेश ठुमरे हा सेनेचा वाघ आला सेनेचा वाघ आला ना रुपेश ठुमरे हा सेनेचा वाघ आला। थैंक यू सो मच बिंदास भाई ठोमरे। इनकी ये क्रीडा प्रतियोगिता मैदान के अंदर हम देख सकते हैं। आज छठी रात है और क्या कमाल का क्रिकेट अब तक हमने देखा है। टाइमर ऑन है। नांदगांव क्रिकेट टीम आपको भी ध्यान रखना है, जल्द से जल्द आपके कोटे के 5 ओवर आपको पूरे करने। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने हैं टोटल 30 रन। अब पहली मर्तबा स्ट्राइकर इनके ऊपर होंगे, क्योंकि स्ट्राइक के लिए तड़प हमने देखी थी पिछले 2 ओवर तक, लेकिन यहां पर हमने देखा अब स्ट्राइक मिल जाएगी। रोहित यशगरत की बल्लेबाजी मैंने पिछले कुछ दिनों में उल्वेन रोड में देखे थे, जहां पर 14 गेंदों में 50 रनों की जादुई पारी आई थी। और दक्षिण क्रिकेट टीम को हमेशा हम देखते हैं जब भी टॉस जीती है पहले बल्लेबाजी चुनती है। यहां पर भी बल्लेबाजी करने का उन्होंने फैसला किया और 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 30 रन। अब तक हमने देखे 30 रन ऑन बोर्ड। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार होंगे। इस बार मयूर फड़के आएंगे तीसरा ओवर लेकर। मयूर ने पहला ओवर फेंका था, 10 खर्चे थे। गेंदबाज तैयार है। छोटी गेंद थी, स्ट्राइक के लिए तड़प इसीलिए थी। पहली गेंद फेस करी मुकाबले की, कमाल के फॉर्म में दिखे हैं और पहली गेंद के ऊपर यह बड़ा स्ट्रोक छक्का। ओवर में केवल 10 आए थे, लेकिन उसके बाद 7 गेंदों के ऊपर लगभग 26 आए। एक और बड़ा स्ट्रोक, गेंद सीमा पर, लॉन्ग और बाउंड्री के बाहर, हवाई हमले, एक और छक्का। यदि गेंदें नहीं मिल रहे तो नई गेंद के इस्तेमाल करना है दोस्तों, इतना इंतजार नहीं बनेगा। टीम की रन संख्या बनी है टोटल 42, 42 रन अब तक देखे। 14 गेंदों का खेल यहां से समाप्त होता है। गेंदों की मांग हो रही है मैदान में, नई गेंद मुहैया करानी है। इसलिए बल्लेबाजों से अनुरोध है, जब भी आप बल्लेबाजी के लिए उतर दो, 2 गेंदें आपको चॉइस रखनी है। (42) 42 रन बने। कमाल की बल्लेबाजी अब तक देखने को मिली। 2 ओवर का जिम्मा पूरा संभाला था रोहित जी घरत ने, लेकिन रोहित यशगरत जैसे ही मैदान के अंदर आए, 2 गेंदों में जैसे ही स्ट्राइक मिली, 2 गेंदों में लगातार 2 बड़े स्ट्रोक दिखाए। रन बने हैं टोटल 42, 42 रन बने हैं। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज एक बार फिर से तैयार हो जाएगा। मयूर फड़के, जिस मयूर फड़के को पहले ओवर में 2 चौके वो भी नियंत्रण में नहीं दिखे थे, लेकिन उसके तत्पश्चात मैदान के अंदर हम देख सकते हैं दबाव में डालने की कोशिश करी जा रही है। विकेट कीपर होंगे आगे खड़े। अच्छा मुकाबला चलता है, अब खिलाड़ियों को रोकने की कोशिश करी जा रही है। गेंदबाज तैयार एक बार फिर से मयूर फड़के इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर। एक और अच्छा स्ट्रोक है, छक्कों की ये हैट्रिक है। लाजवाब ये बल्लेबाजी है, कमाल का यहां पर प्रदर्शन। रोहित जी घरत के बल्ले से निकलता, रोहित यश घरत के बल्ले से निकलता हुआ लगातार ये तीसरा छक्का। लगातार 3 छक्के और भागती हुई टीम रफ्तार से पहुंच चुकी है 48 रनों के ऊपर। एक समय पे ऐसा लग रहा था कि टीम 45-50 तक पूरे ओवर में पहुंचेगी, लेकिन ये क्रिकेट है, यहां पर बाजियां पलटने में देर नहीं लगती। गेंद जाएगी एक और, सीमा रेखा पार। यस यस, चौथा छक्का निकलेगा। कमाल की रही बल्ले।
वाजत राहतय मत पहला छक्का मिड विकेट के ऊपर से, दूसरा लॉन्ग ऑन के ऊपर से, तीसरा स्क्वायर लेग के ऊपर से आया था और चौथा आया फाइन लेग के ऊपर से। ये प्रेशर गेंद है, दबाव भरी गेंद है। कोशिश जरूर हुई थी बड़े स्ट्रोक के, बल्ले के निचले हिस्से में गेंद आई। अब बिल्कुल रोहित यशगरत की बात करेंगे, पिछले 4-5 महीनों से घायल थे, लेकिन जैसे मौका बना उल्वे नोड में पहली मर्तबा उतरे थे। उससे पहले टीम से बातचीत हमने की थी, टीम बुरे फॉर्म से गुजर रही थी, लेकिन जैसे ही खिलाड़ी मैदान के अंदर, प्रमुख खिलाड़ी मैदान में मौजूद हुए, अच्छी तरीके से प्रदर्शन चलता है। फुल टॉस, इस ओवर का यह 5वां बड़ा हिट है। इस ओवर में रन आए टोटल 31, 31 आए और टीम की रन संख्या बनी है 3 ओवर की समाप्ति के बाद 61, 61 रन। पनवेल तालुक्यात शहरात हिरा चमकून कैसाला ना समाज सेवेची कार्याची आवड हाय दादाला 3 ओवर की समाप्ति। मयूर का गेंदबाजी विश्लेषण हम देखेंगे, 2 ओवर में 41 खर्च कर डाले। कमाल की बल्लेबाजी, जितनी तारीफ करें इन खिलाड़ियों की उतनी कम है। 61, 61 रन बने, ये जादुई आंकड़ा छुआ है आज की रात में। जिस तरीके से गेंदबाजी हावी साबित हो रही थी, लेकिन इस विकेट के ऊपर सचिन दादा मुंडे ने हमें बताया था कि ये बल्लेबाजों के लिए मदद है विकेट में, और ये मदद करती हुई दागती हुई टीम के बल्लेबाजों को। कमाल की बल्लेबाजी, 5 छक्के पिछले ओवर में आए। मयूर फटके कभी कभी दिन नहीं रहता दोस्तों खिलाड़ियों का, और निश्चित तौर पर आज की रात जरूर खलेगी मयूर की यदि बात करेंगे। 31, 31 आए पिछले ओवर में। संकेत है तैयार गेंदबाजी में, गति में मिश्रण किया था, इस बार छक्काने की कोशिश थी। डॉट गेंद की समाप्ति होती भी काफी लंबे वक्त के बाद ये डॉट गेंद निकली। लगभग 9 गेंदों के बाद ये पहली डॉट आई, 10 गेंदों के बाद ये पहली डॉट थी। 11 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। 75-80 पक रोकेंगे तो नांदगांव टीम के पास वो बल्लेबाजी, आक्रमण जरूर है, लेकिन उसके लिए इन खिलाड़ियों को रोकना जरूरी है, लेकिन रोकने में असफल रहे अब तक। 65 रन बने।
तीसरे नंबर के खिलाड़ी। बड़े स्ट्रोक की उम्मीद जरूर थी, लेकिन 29 रन जोड़े, 4 छक्के लगातार हमने देखे थे रोहित से, लेकिन अभी भी रोहित जी घरत मैदान में मौजूद है। 14 गेंदों में 35 की पारी रोहित जी घरत की अब तक आई है। 8 गेंदों का सफर अभी भी बाकी, लेकिन संकेत का कमबैक है इस ओवर में। 4 गेंदें संकेत ने फेंकी है, केवल 4 ही कर, जैसे मैंने पहले भी कहा था 75-80 रन इस विकेट के ऊपर बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए रोक लगानी जरूरी हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होने देंगे? सूरज मैदान के अंदर, बड़े स्ट्रोक की तलाश, गेंद जाएगी, खिलाड़ी मौजूद है, गेंद रुकेगी नहीं, गेंद सीमा रेखा पार, एक और ये छक्का है। तेज गेंद करे, इसका फायदा उठाएंगे, खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन गेंद पहुंच से दूर है। छक्कों की बिन बादल ये बरसात है धाकती हुई टीम के बल्लेबाजों से। 4 ओवर की हुई समाप्ति, और 4 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 77 रन। तालुक्यात शहरात हिरा चमकून कैसा न समाज सेवेची कार्याची आवड हाय दादाला तर चला विनंती आहे दोन्ही टीमच्या संघनायक पहिल्या फेरीमध्ये 4थी मॅच पाहायला मिळेल। गजानन स्पोर्ट वाकलन आणि त्या संघासमोर फाईट करणारे I11 कोण। दोन्ही टीमच्या संघनायकांना विनंती आहे की आपण टॉससाठी व्यासपीठावरती रिपोर्टिंग द्या। हा षटक संपल्यानंतर इनिंग ब्रेक नंतर आपण टॉस करणार, त्याच्यामुळे दोन्ही टीमचे संघनायक आपण टॉससाठी व्यासपीठावरती या और टू कमेंट्री बॉक्स। 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ रन बने हैं टोटल 77। एक विकेट के नुकसान के ऊपर हम जरूर देख सकते हैं। अच्छा मुकाबला है, हर एक बल्लेबाज ने अपना पूरा सहयोग दिया है। जिस तरीके से अब सूरज को मौका मिला, 2 गेंदें उन्होंने को मिली थी और उन्होंने भी लगातार 2 छक्के लगाए। बिल्कुल बाढ़ से आ गई है इन रनों की। जिस तरीके से टॉस जीता था, पहले बल्लेबाजी चुनी, सागर मांडवकर ने भी जिक्र किया था कि यह जोशीला फैसला होता है, लेकिन शुरुआत दमदार थी मयूर से। केवल पहले ओवर में 10 आए थे, लेकिन उसके बाद रनों का अंबार लगते हुए इस मुकाबले में हमने अब तक देखा है। 4 ओवर की समाप्ति, और 4 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 77। त्याच्यानंतर व्यासपीठावरती आम्ही इन्व्हाइट करतो सुनीलजी भगत यांना विनंती आहे की आपण यावं व्यासपीठावरती, आपलं हार्दिक स्वागत आहे। आणि त्याच्यानंतर सुनीलजी पराड यांना वैभवदादा कडू यांचे इथे शुभागमन झालं, आपलं या स्पर्धेमध्ये आम्ही हार्दिक स्वागत करतो। गेंदबाज तैयार, अंतिम ओवर की पहली गेंद, सुजल खुटले 5वें नंबर के गेंदबाज है। अंतिम ओवर, स्लॉग ओवर, डेथ ओवर। अब तक रन बने हैं 77। स्ट्राइकर इनके ऊपर 14 गेंदों में 35 की पारी रोहित घरत की हमने देख पा रहे। त्याच्यानंतर मोहनजी बोपी यांचे देखील इथे शुभागमन झालं, आपले हार्दिक स्वागत या स्पर्धेमध्ये। गेंदबाज से तैयार, ये गेंद आएगी डॉट। थोड़ा सा गति में मिश्रण था, आओ देखा ना था, बड़े स्ट्रोक की तलाश थी। त्याच्यानंतर कृष्णाजी पाटील यांचं देखील इथे शुभागमन झालं, आपले या स्पर्धेमध्ये आम्ही हार्दिक स्वागत करतो सर्व। त्याच्यानंतर सुनीलजी पराट यांचं देखील शुभागमन झालं, आपले या स्पर्धेमध्ये आम्ही हार्दिक स्वागत करतो। त्याच्यानंतर रुपेशजी गिरधर यांचं देखील इथे शुभागमन झालं, आपले या स्पर्धेमध्ये आम्ही हार्दिक स्वागत करतो। त्याच्यानंतर दिनेश शेट्टे साहेब यांचं देखील इथे शुभागमन झालं, आपले स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत आहे। एक और अच्छा स्ट्रोक है, जबरदस्त बल्लेबाजी का नजारा, एक और छक्का है, और इस मुकाबले का लगभग ये 10वां छक्का था। तो 60 रन छक्कों से ही आए हैं, और टीम की रन संख्या बनी है 83, 83 रन। लाजवाब बल्लेबाजी, लाजवाब ये क्रिकेट है। 41 रनों की नाबाद पारी अब तक रोहित जी घरत के माध्यम से। जितनी तारीफ करे इस खिलाड़ी की उतनी कम है। गेंदबाज है तैयार, ओवर द विकेट।
गति में मिश्रण था। इस बार डॉट गेंद की समाप्ति। थोड़े से नाराज है अपने आप से, खिंची हुई गेंद थी, शरीर से दूर रखा था। रोहित की बात करेंगे, निश्चित तौर पर दागटेज हुई टीम का यह सबसे बड़ा सुपरस्टार है। 6 बाइक जिस खिलाड़ी के नाम के ऊपर है और वही खिलाड़ी मैदान के अंदर आग उगलता है। रन बने हैं टोटल 83 रन बने हैं। अभी भी आने वाली 3 गेंदों का खेल बाकी है। जबरदस्त ये मुकाबला, जबरदस्त ये बल्लेबाजी है। क्या अंतिम क्षणों में रोक लगा दी जाएगी? अगली गेंद, एक और ये गेंद डॉट निकली। लगातार अच्छी गेंदबाजी, सटीक दिशा के ऊपर शरीर से दूर रखने की कोशिश है और ये तीसरा डॉट निकला इस ओवर का। केवल 6 रन आए हैं, फिर भी रन बने हैं 83 रन। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, ओवर द विकेट से गेंदबाजी होगी। अच्छा स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच है। मेक दैट सिक्सर 89। 89 रन बने हैं अब तक। आने वाली अंतिम गेंद का खेल है बाकी और 47 नॉट आउट है 19 गेंदों में। 47 बने, पूरा मौका बना है 50 का। क्या हाफ सेंचुरी यहां पर कंप्लीट करेंगे? यह भी देखने वाली बात है। जबरदस्त जबरदस्त ये बल्लेबाजी का नजारा है। 89 89 रन अब तक, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अंतिम 1 गेंद का खेल है बाकी। लगभग इस मुकाबले में 4 गेंदें गुम हो चुकी है। इतने बड़े स्ट्रोक, इतने बड़ी बड़ी है छक्के यहां पर हमें देखने को मिले। कमाल की बल्लेबाजी। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। इस ओवर की अंतिम गेंद है। क्या हाफ सेंचुरी तक पहुंचेंगे रोहित गरज? यह भी देखने वाली बात है। क्या मौका बनेगा? वाकलन के कप्तान टॉस के लिए संपर्क करना है। कौन टीम के कप्तान मौजूद है? अंतिम गेंद का खेल है बाकी। वाकलन का मौजूद है। अंतिम गेंद, विकेट कीपर की गलती और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 22 का मिलता बा ये चौका तो 47 के ऊपर नाबाद लौटेंगे रोहित जी गरज। लेकिन रन बने हैं 93 और जीतने के लिए 94, 30 गेंदे और 94 रनों की है जरूरत। आपण इथे आलात, आपलं पुन्हा एकदा खूप खूप आम्ही धन्यवाद देते। त्यानंतर शिवसेनेचे धडाडीचे कार्यकर्ते वावंजेचे सन्माननीय कृष्णा पाटील साहेब, आपण सुद्धा यावं। आपलं सुद्धा खूप खूप स्वागत। बिंदासबाई ठोंबरे यांची ही स्पर्धा आणि आपण त्यांच्यावरती दाखवलेलं प्रेम, या आयोजकांवरती दाखवलेलं प्रेम, या स्पर्धेमध्ये दिलेली आपण सदिच्छा भेट, आपलं सुद्धा खूप खूप स्वागत। त्यानंतर आमचे आणखीन एक अतिथी मान्यवर शिवसेनेचे सन्माननीय रुपेश गिरधर साहेब, आपण सुद्धा यावं। आपलं सुद्धा सहर्ष सहर्ष स्वागत। तालुका प्रमुख चषकाची बिंदासबाई ठोंबरे यांची स्पर्धा प्रतीकदादा जाधव आणि सूरजदादा कर्णुक यांच्या शुभ हस्ते इथे सर्व पाहुण्यांचं मान सन्मान केला जाते। स्पर्धेमध्ये प्रत्येक मान्यवराचा सन्मान आणि त्यांचा इथे सहर्ष स्वागत। त्यानंतर राकेश तात्रे यांना मी विनंती करेन
आकेश तांत्रे यांना मी विनंती करेन आपल्या शुभ हस्ते आपण दिनेश शेंडगे साहेब त्यांचं कार्याचे स्वागत मी दिनेश शेंडगे साहेबांना विनंती करेन आपण सुद्धा यावं. आपलं सुद्धा सहर्ष स्वागत आहे. जबरदस्त क्रिकेटची स्पर्धा. त्यानंतर राकेश पाटील यांना मी विनंती करेन खानावचे सन्माननीय सुनील फराड साहेबांचं स्वागत करायचं. सुनील फराड साहेब त्यांची सुद्धा उपस्थिती या स्पर्धेमध्ये. रात्रीची वेळ मात्र क्रिकेटवरती असणार प्रचंड प्रेम असे प्रवीण जाधव यांच्या शुभ हस्ते त्यांचं सुद्धा इथे स्वागत केलं जाईल. सामन्याला सुरुवात होईल. मॅच ऑन होईल. सुनील फराड साहेबांचे इथे सहर्ष स्वागत केले जाते आणि आमचे आणखीन एक मान्यवर सन्माननीय मोहन भोपी त्यांना सुद्धा मी विनंती करेन आपण सुद्धा साहेब यायचे. तर वाकलनचे सन्माननीय रुपेशजी भोईर यांना सुद्धा मी विनंती करतो यायचे आपण इथे मंचावरती. तर मोहन दादा भोपी आपण सुद्धा यावं. सूरज दादा कर्णुक यांच्या शुभ हस्ते आपलं सुद्धा सहर्ष स्वागत केलं जाईल. तर नाणेफेक इथे केली जाते. दोन संघाने पोहोचतील. वाकलन आणि त्यांच्या विरुद्ध खेळते कोण. आणि मी विनंती करेन वैभव कडू साहेब आणि कृष्णा पाटील साहेब दोन्ही मान्यवरांच्या शुभ हस्ते इथे नाणेफेक केली जाईल. चला दोन संघाने एक संपर्क साधा. तर दोन संघ I11 कोण आणि वाकलन या दोन संघामध्ये हेड्स इज द कॉल आणि टेल आलाय. I11 कोण संघ नाणेफेक जिंकले. डिसिजन बॅटिंग डिसाइडेड टू बॅट फर्स्ट. मॅच ऑन आहे आणि लगेच आपण मैदानाकडे वळणार. टॉस बॉक्स मधून न्यूज येईल. I11 कोण संघ नाणेफेक जिंकले आणि दे डिसाइडेड टू बॅट फर्स्ट. तर थँक्यू सो मच मनोहर पाटील सर. तमाम क्रीडा रसिकांचं पुन्हा एकदा आम्ही हार्दिक स्वागत करतो. मॅच पाहायला मिळेल पहिल्या फेरीमध्ये ही तिसरी मॅच तिथे एका साईडला संघ मैत्री अन्वे 11 नांदगाव आणि त्या संघासमोर फाईट करत असताना मैत्री मिलिंद विनोद स्पोर्ट ताकटीजुई या दोन संघादरम्यान आपण ही मॅच पाहतो. पहिला पूर्वार्ध जिथे अगदी दमदार बॅटिंग राहिली ताकटीजुई टीमची आणि 5 षटकांच्या अखेरीस तब्बल 93 धावा जमा केल्यानं सेकंड 17 मध्ये 94 धाब्यांचा लक्ष्य आता नांदगाव टीम समोर आहे. त्याच्यामुळे पहिल्या षटकापासून आक्रमण मॅच मध्ये करावं लागेल. मनीष फडक्यांना मनीष कुठली ही सलामीची जोडी तुम्ही मैदानाच्या आतमध्ये पाहता. बॉलिंग ट्रॅकवरती गोलंदाज पहिला रोहित जी गरज हा गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅकवरती. फलंदाजी आपण पाहिली रोहित गरजची ते अगदी दमदार राहिली. 20 बॉलमध्ये 47 धाब्यांची उपयुक्त खेळी साकारली आणि तेवढीच चांगली गोलंदाजी. टॅपिंग क्रिकेट क्षेत्ररक्षक शॉट थर्ड मान मध्ये उचलतील फेकतील तोपर्यंत सिंगलला प्राधान्य. एकेरी दुहेरी धाब्याने खुश असेल. सध्या गोलंदाजी करत असताना संघ तुम्ही पाहता करत राहा धाकटीजुई संघ. कारण की मोठे फटके प्रत्येक ओव्हरमध्ये तुम्हाला हवे आहेत आणि अशा स्थितीमध्ये सिंगल डबलला प्राधान्य. फलकावरती धावा पाहिला तर संघ 6 या आकड्यावरती 5 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाला. 30 बॉलमध्ये 94 94 धाब्यांचा प्रवास मॅचमध्ये नांदगाव टीमला करायचा. त्याच्यामुळे आक्रमण विस्फोटक खेळ साकारावा लागेल. सलामीवीर मनीष कुठल्यानं मनीष फडके ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाज तयार. प्रहार करण्याचा प्रयत्न जरूर होता. लेंथ लाईन चांगली पाहिली. अंतिम बॉल डॉट आला. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला. पहिल्या ओव्हरमध्ये अवघ्या 6 धावा खर्च केला गोलंदाज रोहित जी गरजनं.
तर पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला. पहिल्या ओव्हरमध्ये अवघ्या 6 धावाला बॅटिंग करत असताना नांदगाव टीमसाठी प्रहार मॅचमध्ये करावा लागेल. प्रत्येक बॉलवरती हवा रॅकेट हे उडवावं लागेल आणि त्याच इरिशनं फलंदाजी मॅचमध्ये करावी लागेल सध्या नांदगाव टीमला. कारण की लक्ष मोठ्या प्रवास मोठे करायचा. 30 बॉलमध्ये 94 94 धाब्यांचा लक्ष पार करायचं. त्याच्यामुळं आक्रमण मॅचमध्ये नक्कीच करावं लागेल. बॉलिंग ट्रॅकवरती गोलंदाज पाहायला मिळेल अंकेश पाटील. पहिला बॉल फुलटॉस इनसाइड आउट. क्षेत्ररक्षक आहेत पकडल्या जेल. संपल्या फलंदाज मनीष फडकेचा खेळ. हा पहिला धक्का बॅटिंग करत असताना नांदगाव टीमला. कोणी शेकोटी पेटवले पहा. मी विनंती करेन त्या आमच्या लाडक्या प्रेक्षकांना ते आपण लगेच विझवायच्या. तर निश्चितच मंचावरती आत्ता ज्यांचं आगमन झालं ते प्रकाश तवळे साहेब, त्यांचं सुद्धा खूप खूप आम्ही करतोय स्वागत. तर धाकटी जुई निश्चितच आपण काही दिवसापूर्वी स्पर्धा पाहिली विंदर्णे ग्रामपंचायत प्रीमियर लीग आणि त्या स्पर्धेमध्ये निश्चितच प्रेक्षक कमाल झेलसाठी इथे फक्त 14 झेल तिथे पकडले गेले आणि निश्चितच त्यांची ती स्पर्धा होती आणि प्रेक्षक कमाल कॅचसाठी तिथे बाईक होती. ते शक्ती म्हात्रे माजी सरपंच आणि मंगेश दादा घरत माजी उपसरपंच दोन्ही मान्यवरांना मी विनंती करेन आपण यायचे मंचावरती. आपलं सुद्धा सहर्ष स्वागत आहे. तर पहिल्याच बॉलवरती विकेट. गोलंदाज अंकेश पाटील हा गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅकवरती. समोर फलंदाज पाहिलं तर चेतन कुटले. इनसाइड आउट क्षेत्ररक्षक आहेत. कव्हर मध्ये उचलतील फेकतील तोपर्यंत अवघ्या सिंगलला प्राधान्य. एकेरी दुहेरी दाबेला प्राधान्य मॅचमध्ये देतोय सध्या नांदगाव टीम. लक्ष मोठ्या त्याच्यामुळे प्रहार देखील करावा लागेल. मोठे फटके येत नाहीये हे डोकेदुखी राहिले सध्या बॅटिंग करत असताना नांदगाव टीमसाठी. थोडासा पास केला विनंती असेल नक्कीच धाकटी जुई टीमला. प्रार ऑफ साईडला फटका चांगला. गॅप भरपूर मोठी आहे. चेंडू चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 हा चौकार.
प्रेशर आलाय सध्या बॅटिंग करत असताना नक्कीच नांदगाव संघावरती, कारण की लक्ष मोठ्या धावा येत नाहीये, मॅचमध्ये डोकेदुखी राहिल्या आणि तर हा नक्कीच मंगेश, लकी ड्रॉ कुपन अजूनही चालू आहेत. कुणाला हवं असेल तर आपण स्टेजच्या उजव्या बाजूला आमचं काउंटर खोले. धन्यवाद. दुसरा फलंदाज मैदानातून बाहेर झालाय. संघाची धावा संख्या पाहिली तर 12 धावा फलकावरती. शेवटचा अंतिम बॉल, सेकंड ओव्हर, सेकंड पॉवर प्ले. शेवटचा अंतिम बॉल, गोलंदाज तयार. ओ प्रहार केलाय, फटका फसलाय, क्षेत्ररक्षक आहेत, पकडला जेल, संपला फलंदाज. मंगेश गायकरचा खेळ. हा धक्का तिसरा बॅटिंग करत असताना नांदगाव टीमला. शहराला शहराला र पनवेल जाया शहराला, नावाचा चालतोय बोलबाला, बोलबाला र नावाचा चालतोय बोलबाला. नवीन दास भाई सेनेचा वाघ आला ना, रुपेश टुमरे हा सेनेचा वाघ आला. अक्षय तवले, आपण चला समालोचन डिपार्टमेंटमध्ये या. तर तिसरा धक्का लागलाय. 3 फलंदाज मैदानातून बाहेर झाला. संघाची धावा संख्या पाहिली तर संघ 12 या आकड्यावरती. 12 चेंडूचा खेळ समाप्त झाला. चांगली गोलंदाजी सध्या मॅचमध्ये धाकटी जुई टीमची पाहायला मिळतं. ज्या रीतीनं पहिल्या पूर्वार्धामध्ये बॅटिंग केली, अगदी चांगला हायेस्ट टार्गेट या स्पर्धेचा सेट केला. तब्बल 93 धावा पहिल्या सत्रामध्ये पाहिला आणि सेकंड सत्रामध्ये लक्ष हे पार करायचं आहे. तो मात्र नांदगाव टीमला 94 धाब्याचा प्रवास आणि त्या प्रवासामध्ये अडचणी या निर्माण केल्या गोलंदाजी करत असताना सध्या नक्कीच धाकटी जुई टीमनं 12 मध्ये अवघ्या 12 धावाल्यात. प्रेशर पूर्णपणे सध्या नांदगाव संघावरती. प्रहार करण्याचा प्रयत्न, बागचेच, क्षेत्ररक्षक आहेत, पकडल्या जेल. अजून एक फलंदाज मैदानातून बाहेर. हा 4था धक्का बॅटिंग करत असताना नांदगाव टीमला. धावा संख्या पाहिली तर संघ जाऊन पोहोचला 16 या आकड्यावरती. हलक्या हाताने पोच केला. क्षेत्ररक्षक आहेत, पॉइंट शॉट मध्ये उचलतील फेकतील, धाव घेण्यासाठी संधी दिली नाही आणि हा डॉट चेंडू पाहायला मिळतं. धावा संख्या स्थिर 16 या आकड्यावरती. सध्या नांदगाव टीम लक्ष पाहिलं तर 94 धाब्यांचा लक्ष पार करायचा आणि सध्या संघ पूर्णपणे बॅकफुटवरती नांदगाव टीम. पुढचा बॉल, गोलंदाज तयार. प्रहार करावा लागेल, प्रहार करावा लागेल. भरपूर चेंडू डॉट केल्यात मॅचमध्ये नांदगाव संघ आणि त्याच्या कारणाचा पूर्णपणे दबाव. आमचे मित्र साहिल कुटले आपले या स्पर्धेमध्ये आम्ही हार्दिक स्वागत करतो. पुढचा बॉल, गोलंदाज रोहित तयार. आडवा बॅटने केल्याचा प्रयत्न जरूर होता. लेंथ लाईन चांगली आहे आणि हा देखील निर्धाव चेंडू फेकला. अशा रीतीनं 3 षटकांचं खेळ समाप्त झालं. 3 षटकांच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या पाहिली, संघ 16 या आकड्यावरती, जिथे 4 विकेट गमावल्यात बॅटिंग करत असताना नांदगाव टीमनं. तर नक्कीच मंगेश, आपण मैदानामध्ये पाहतो सुंदरम डिजिटल्स आणि याचे ओनर्स सन्माननीय विपुल पटेल आणि त्यांचे मॅनेजर्स प्रवीण पाटील. आणि कुठल्याही इव्हेंटसाठी तुम्हाला रेंटवर ही गाडी हवी असेल, मग लग्न समारंभ, बर्थडे, प्रमोशनल ॲक्टिव्हिटी, क्रिकेट लाईव्ह, जर तुम्हाला ही व्हॅन हवी असेल
तर जरूर संपर्क साधा. त्यांचे ओनर्स विपुलजी पटेल आणि आमचे सहकारी प्रवीणजी पाटील यांच्याशी आपण संपर्क साधू शकता. धन्यवाद. तर येणारे 12 बॉल 78 धावांची गरज. मॅच कदाचित एकतर्फी पाहायला मिळेल. पूर्णपणे मॅच मध्ये सध्या पकड मजबूत केली आहे. ते मात्र गोलंदाजी करत असताना धाकटी जुई टीमना पहिला लो फुलटॉस बॉल बॅट आणि चेंडूचा संपर्क नाही आणि इथे हा पहिला बॉल निर्धाव फेकला. बॉलिंग ट्रॅक वरती गोलंदाज सूरज गरत हा गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅक वरती आला. ज्या रीतीनं फलंदाजी साकारली सेकंड 17 मध्ये तशाच रीतीनं गोलंदाजी देखील आपण धाकटी जुई टीमची पाहताना संघ सध्या पूर्णपणे या मॅच मध्ये मजबूत स्थितीमध्ये पाहायला मिळतं. पहिला बॉल डॉट आलाय. सेकंड बॉल पुन्हा एकदा जड मध्ये गोलंदाजी. इथे लेग पायस मध्ये सिंगल एकेरी दुहेरी धावेनं काम बनणार नाहीये. मोठ्या पडक्यांची गरज मॅच पासून थोडासा दूर चालल्या. सध्या बॅटिंग करत असताना नांदगाव आता शेवटचे अंतिम 10 बॉल शिल्लक आहेत. हा ट्रॅकर टॅपिंग क्रिकेट क्षेत्ररक्षक आहेत. पुन्हा एकदा सिंगल एकेरी दुहेरी धावेला प्राधान्य सध्या देतो मॅच मध्ये नांदगाव टीम. संघ जाऊन पोहोचला फलकावरती. धाबा पाहिलं तर 18 धाबा धाव पुस्तकावरती पाहायला मिळतात. हा षटक सूरज गरत 3 मध्ये 2 खर्च केला. हो प्रहार करण्याचा प्रयत्न. बॅट जरूर वेगाने फिरवली मात्र पुन्हा एकदा डॉट चेंडू पाहायला मिळतं. भरपूर चेंडू डॉट केला. याचं कारण असं अगदी हायेस्ट टार्गेट घेऊन मैदानाच्या आतमध्ये उतरला नांदगाव संघ. स्टार्ट चांगलं मिळालं नाही. दबाव निर्माण केला तो मात्र धाकटी जुई टीमनं प्रहार केलाय. पडका चांगला आहे. क्षेत्ररक्षक आहेत. थोडासा दूर चेंडू जाईल बाडल्यांच्या बाहेर. 4 धाब्यांसाठी चौकार. सुजल घरतची आणि 4 षटकांचा खेळ समाप्त झालं. 4 षटकांच्या अखेरीस संघ 22 आकड्यावरती 94 धाब्यांचं लक्ष्य. 72 धाब्यांची 74 धाब्यांची अजूनही गरज येणाऱ्या 6 बॉल मध्ये. हे पनवेल तालुक्यात सहा बॉल. चला 6 बॉल शिल्लक आहेत. खेळाडू कक्षामध्ये खेळाडू आपण जाऊ नका. याच्याकडे लक्ष द्या. मास संपल्यानंतर आपण खेळाडू कक्ष सोडायचा. त्याच्यामुळे सर्व खेळाडू आपण खेळाडू कक्षामध्ये बसा. यस पहिला बॉल डॉट फेकला. बॉलिंग ट्राय करते गोलंदाज प्रथमेश गरत हा गोलंदाज पाहता. शेवटचे 5 बॉल शिल्लक आहेत. समोर फलंदाज पाहिलं स्ट्राईक एंडवरती. संकेत हा फलंदाज तुम्ही स्ट्राईक एंडवरती पाहता. पुढचा बॉल फुलटॉस बॉल. बॅट आणि चेंडूचा संपर्क नाही. अजून एक डॉट चेंडू. भरपूर चेंडू डॉट केला मॅच मध्ये. तर नक्कीच सुंदरम डिजिटलची आमची जी रेंटवर गाडी आहे त्यांचे ओनर्स आम्ही पाहतोय विपुलजी पटेल साहेबांचे इथे आगमन झाले. त्यांचं सहर्ष स्वागत. आणि विपुलजी पटेल साहेब यांना विनंती करेन आपण स्टेजवर आसनस्थ व्हावं. सहर्ष स्वागत. तर विकी जाधव वाकलन यांचं इथे आगमन झाले. वेलकम. ओ पुन्हा एकदा डॉट चेंडू. भरपूर चेंडू डॉट आलेत. या षटकाचा विचार केला तर हा 3रा बॉल निर्धाव फेकला. शेवटच्या आता बॉल पाहिलं तर शिल्लक असतील ते मात्र 2. हा पटका चांगला. बाकवास कव्हर एकला. वेगानं चेंडू चालला. क्षेत्ररक्षक नाग्यात मिळते 4 टोकला चौकार.
मजबूत केली आणि हा सामना जिंकला. अभिनंदन टीम धाकटी जुई. हार्ड लक. खरं तर नांदगाव टीम तुम्हाला देखील आम्ही पुढच्या वाटचासाठी शुभेच्छा देतो. पुढची मॅच एका साईडला I11 कोण आणि